नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और अब बात होगी शाह का कांग्रेस पर स्ट्राइक जो किया है। क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह बोल रहे थे और एक एक करके कांग्रेस के पुराने इतिहास को उन्होंने रखा है और बताया है कि ये गलतियां आपने ना किया होता तो आज ये स्थिति ही ना होती। मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस जारी है। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया एक एक करके, तो दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत ऑपरेशन महादेव से की है। शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में कैसे मारे गए हैं। साथ ही यह भी बताया कि कैसे पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान सेना ने की। ये लंबी प्रक्रिया थी, हम कोशिश लगातार कर रहे थे। अप्रैल में भी हमने कोशिश की, मई में भी हमने कोशिश की और उसके बाद जुलाई में भी हमने कोशिश की और इस कोशिश को 28 तारीख को हमने अंजाम तक पहुंचाया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिन्होंने भारत की सरहद में घुसकर हमारे लोगों को धर्म पूछकर गोली मारी थी। उनको मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया है। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह ने अपने संबोधन में न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की जानकारी दी, यानी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की जानकारी तो दी ही, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। इसके साथ ही आतंकवाद को कांग्रेस की गलती बताई, यानी ये कांग्रेस की गलती से हुआ है। अमित शाह ने बताया कि कैसे पाकिस्तान कांग्रेस की भूल है और कैसे कांग्रेस की गलती की वजह से अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा भारत से चीन के पास से चला गया। ये गलती किसकी है? ये गलती कांग्रेस की है, उन्होंने ये पार्लियामेंट में कहा है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आए
कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर ये हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा इनकी सरकार। अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। मान्यवर 62 के चिन्ह में क्या हुआ, 62 के युद्ध में क्या हुआ मान्यवर? ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे, मैं आज पूछना चाहता हूं 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया। और वर्ग किलोमीटर ही बोला, वर्ग किलोमीटर। और मान्यवर ऐसी ही चर्चा उस वक्त सदन में हुई। मैं तो बड़ी गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करे। और एक सवाल सीधे सीधे आपसे, कैसी भी जमीन हो, बंजरी जमीन हो, कोई अपनी जमीन किसी को देता है क्या? भला देता है क्या? 1 इंच भी नहीं देनी चाहिए। आपका जवाब क्या है, आप जरूर बताइए। कांग्रेस के बाद अमित शाह ने 2004 से लेकर 2014 तक चलने वाली यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। शाह ने मनमोहन सरकार के आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया। तो यूपीए सरकार में पाकिस्तान भागे आतंकियों के नाम भी गिनाए और उन्होंने बताया कि ये आतंकी भागे हैं। दो 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में कोटा कानून को रद्द किया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में कोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला। 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी
17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग। अब मैं मान्यवर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को, कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते हैं, डोजियर भेजते हैं। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पाए। मान्यवर हमारे समय में भी आतंकवादी पाक प्रेरित और कश्मीर संतुलित देश के हिस्से में 2004 से शाह के जवाब के बाद लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला। चूंकि राहुल गांधी वहां थे नहीं और सरकार पर उन्होंने भी ताबड़तोड़ हमले किए। प्रियंका ने कहा कि लोग पहलगाम में सरकार के भरोसे गए थे, लेकिन सरकार ने तो लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। प्रियंका ने जब कहा कि पहलगाम हमले में 26 परिवार उजड़ गए, उसमें से 25 भारतीय थे, इस पर सरकार के सांसदों ने हंगामा करते हुए नारे लगाए कि वे सभी हिंदू थे। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार पर कटाक्ष किया कि गलती आप करते हैं, टिप्पणी दूसरों पर करते हैं। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए, उनमें से 25 भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया, देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। तो ये सर, मैंने और लोकसभा में नेता
प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया, ना कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं, वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं। बात हो रही हो, क्या आप इसके पहले कभी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय कह देने पर वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी? अरे भाई, पहले तो हम सब भारतीय हैं, यानी उधर भारतीय कहा जा रहा था, उधर कहा जा रहा था हिंदू। अब इसके लिए देश की संसद में बहस होगी, इसके लिए खिंचाई की जाएगी। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों सांसदों को एक बार उठा के आईना जरूर देखना चाहिए। क्या आप भारतीय नहीं है? देखना चाहिए, देखते तो होंगे ना, देखा करिए सुबह और शाम, जरूरी है। बहरहाल मेरा काम खबर बताने का है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बीच हमले के प्रत्यक्षदर्शी शिवांश जैन ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए सारे देश के सुरक्षा का, चूँकि ये विषय है। और हम लोग उस दिन पहलगाम में ही थे जब ये हमला हुआ। लगभग 100 मीटर के फासले से हमारे परिवार ने, हमारे दोस्तों ने मौत को देखा। बहुत भयावह दृश्य था। और चूँकि देश के 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई, तो निश्चित रूप से उसका बदला लेना, उस पर कार्रवाई जरूरी थी। कुल मिलाकर आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने एक एक करके बातें रखी हैं और साथ में कांग्रेस को कोसा भी है कि आपकी ही गलती से ये सब कुछ हो रहा है। और कांग्रेस ने भी आईना दिखाने की कोशिश की कि सर, बैसरन में सब आपके भरोसे गए थे, लेकिन आपने उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और जाते जाते हमारे माननीय लोकसभा के सांसदगण भारतीय कहने पर उनको ऐतराज होने लगा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और हिंदू हैं, लेकिन भारतीय कहने से ऐतराज, ये तो भारत को बर्दाश्त नहीं है। थैंक यू सो मच इस बुलेटिन को देखने के लिए। नमस्कार।